अलाउद्दीन जालोर का घेरा डाल के बैठ गया। सिवाना से कमालुद्दीन गुर्ग आ गया, दिल्ली से अलाउद्दीन खुद आ गया और यहाँ जालोर के किले के बाहर बैठ गए। वही दिक्कत, सेम दिक्कत, किले बहुत ऊंचे, किलों को तोड़ना इतना संभव नहीं था, इतना सरल नहीं था। इस बार फिर उसने एक आदमी को अपनी साइड में मिलाया। इस बार जो बंदा उसकी साइड में जाके मिला, उस बंदे का नाम था बिक्का दैया। क्या नाम था? रणथंभौर में कौन कौन दो बंदे मिले? रतिपाल और रणबल। सिवाना में कौन बंदा मिल गया? और इस बार एक कौन बंदा मिला? उसने बिक्का दैया कहा कि बिक्का दैया, यदि तू मुझे अंदर जाने का रास्ता बता दे तो मैं खूब सारे रुपए दूंगा, और अंदर जाने के बाद कानरदेव और वीरमदेव दोनों बाप बेटों को मार दूंगा, और दोनों बाप बेटों को मारने के बाद मैं तेरे को क्या बना दूंगा? राजा। क्या बना दूंगा? राजा। बिक्का दैया चक्कर में आया और बिक्का दैया ने कहा, साहब ये जो किला है, इस किले की दीवार एक साइड से कच्ची है। किले की दीवार क्या एक साइड से? वो दीवार तुम तोड़ के अंदर घुसो तो अंदर घुस जाओगे। पक्की दीवार तो नहीं टूटे, कच्ची टूट जाएगी, तो कच्ची दीवार तोड़ के अंदर घुस जाओ तुम। तो उसने कहा किला तो खूब लंबा चौड़ा है, मुझे क्या पता दीवार कच्ची कहां से, बता कच्ची कहां से। उसने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर पता कैसे लगाया जाए? तो कहा राई होती है, राई। राई, राई देखियो, राई के बीज होते हैं, सरसों जैसा बीज होता है राई का। अच्छा, राई के बीज के लिए कहा जाता है कि राई का बीज यदि आप धरती थोड़ी सी खोद के और डाल दो तो सुबह तक उग जाएगी। राई बहुत जल्दी बाहर फूटती है, जल्दी जमीन को फाड़ती है। तो कहा इस किले के चारों तरफ राई डलवा दो, और जहां से राई फूटेगी इसका मतलब वो जमीन कच्ची। पक्की धरती में तो राई फूटने से रही, वहां से जमीन कच्ची निकलेगी, और वहां से तुम तोड़ोगे तो दीवार टूट जाएगी इसकी। अलाउद्दीन ने घोषणा करवाई कि आसपास में जिस आदमी के पास में जितनी राई है लाओ, मुंह मांगे दामों में क्या खरीदी जाएगी? राई। आप जैसे खूब सारे लोग थे, हाथों हाथ राई ले लेके गए और कहा कि सुल्तान 5 क्विंटल लेके आया हूं, किस भाव देगा भाई? उसने कहा कि मैं भाव तो बहुत महंगे लूंगा इसके। तो भी क्या भाव लेगा? उसने कहा 100 रुपए किलो दूंगा। कितने दूंगा? या 10 रुपए किलो दूंगा, मान लो 10 रुपए किलो दूंगा। सुल्तान ने कहा कर दो भाई, कोई नहीं, 10 रुपए किलो देगा, भुगतान 5,000 रुपए दे दो इस आदमी को। 1 क्विंटल के 1,000 रुपए हो गए, तो 5 क्विंटल लेके आए तो कितने हो गए? 5। थोड़ी देर में दूसरा बंदा, उसने कहा मेरे पास भी 5 क्विंटल अपने वाली राई डंकी है, अपने वाली डबल पैसे में 20 रुपए किलो में दो भाई, 10,000 रुपए दो इसको। जो जितनी राई लेके गया, जिसने जितना दाम बताया उतने में सुल्तान ने वो राई खरीद ली। चारों तरफ राई डलवाई, जहां से राई फूटी इसका मतलब यहां से जमीन कच्ची है, मतलब ये दीवार अपने को तोड़नी। एक मेरे जैसा कोई महा आलसी टाइप का आदमी था, वो अगले दिन राई लेके गया और सुल्तान को जाकर कि सुल्तान राई लाया हूं और खरीदो, और मेरे वाली राई शानदार है, 200 रुपए किलो में लेनी पड़ेगी। अलाउद्दीन का 1 रुपए किलो में देनी ले ले, वरना तो नहीं लूंगा। 1 रुपए में किलो में क्यों? रात तो तुम 100 और 200 में खरीद रहे थे। सुल्तान ने कहा कि राईरा भाव रात ही गया। राईरा भाव, राई के भाव तो रात को ही चले गए, रात को हमें आवश्यकता थी। इसलिए आज भी राजस्थान में कहावत है कि यदि कोई बंदा तब पहुंचता है जब आवश्यकता समाप्त हो, यदि कोई बंदा तब पहुंचता है जब काम खत्म हो जाए, तब उसको कहा जाता है कि राईरा भाव रात ही गया। क्या बोलते बोलो देखे? राईरा भाव रात ही, रात मतलब रात को गए मतलब चले गए। किसके भाव? तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन से किले के बारे में कहा जाता है कि वो किला राई के भाव बिक गया था? जालोर का किला। कौन सा किला? और वो बेचने वाला आदमी कौन था? कौन आदमी है? बिक्का दैया। ये बता के रास्ता वो बता गया, तो बेचने वाला आदमी वो है। और बिक्का दैया का अलाउद्दीन ने खूब सारे रुपए दिए, ले मजे कर तुम। अब हम कल अंदर घुसेंगे, अंदर घुस के दोनों को मारेंगे, बाप बेटों को, कानरदेव वीरमदेव को, और फिर तेरे को बनाएंगे राजा। और बिक्का दैया खूब सारे रुपए लेके आया और उसने लाके अपनी पत्नी को रुपए दे दिए। उसकी पत्नी का नाम था हीरा दे। क्या नाम था? हीरा दे नाम करके उसकी पत्नी थी। उसने कहा ले, डेली पैसे पैसे करती है, बंगले बना ले, मजे कर तू। अब उसने कहा तू रुपए लाया कहां से इतने? तू एक साधारण सैनिक है, कोई लॉटरी लगी, कोई गड़ा हुआ धन निकला कहीं पे, कोई ड्रीम 11 भी टीम बनाई तूने
इतने रुपए कहां से आए तेरे पास में? बिका दैया दारू पिया हुआ था बैंकर वाला, और बिका दैया ने कहा कि तू आम खाएगी गुठलियां गिनेगी, तेरे क्या लेना है, कहीं से आए कहीं से नहीं आए, तू मजे कर, तेरे को सोने के गहने मैंने कोई बनवाने बनवा, और कोई तेरे कोई घर बनवाना बनवा, जो खरीदना वो खरीद, और सुन आगे मत बताना किसी को, आज तो रुपए आए हैं, 2 दिन बाद तू बनेगी रानी जालोर की। कैसे? का मैंने अंदर आने का रास्ता बताया, कानड़देव वीरमदेव दोनों को अलाउद्दीन मार देगा, और दोनों को मारने के बाद मुझे बनाएगा जालोर का, और मैं जब जालोर का राजा बनूंगा तू क्या बन जाएगी? मेरी रानी। तू जालोर की रानी होगी पूरे की। और वो दारू पिया हुआ टल्ली होगी, गिर गया। वो हीरादे सोचती है कि ये लिचड़पति है, ये मंगता देशद्रोही, विश्वासघाती, देश को बेचने वाला, राजाओं के साथ नमक हरामी करने वाला, अंदर आने का रास्ता बताने वाला, दुश्मनों के हाथों बिकने वाला, ये मेरा पति। इस आदमी से अच्छा मेरा पति हो ही ना। वो रसोई में जाके चाकू लाई, उसने बिका दैया को मार दिया। एक विश्वासघाती पति उसकी पत्नी द्वारा मार दिया गया था। वो महिला कौन थी? वो बंदा कौन था? मैं बीच में ये मेंस वाले पेपर होने के बाद दिवाली के आसपास में मालदीव गए हुए थे। वहां मालदीव में हमें एक अमेरिकन मिला, वो दोस्त बन गया यूं वहीं पे। तो उसने एक दिन हमें कहा कि यार तुम इंडियन इंटेलिजेंट बड़े हो तुम। वो तो है ही है, मुझमें क्या है, तुझे कैसे लगा? तो उसने कहा यार मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, और हमारी कंपनी में जितने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो सारे यार तुम लोग हो, सारे इंडियन हो। और पता नहीं यार तुम्हारा दिमाग कैसे इतना काम करता है कि कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई और हमारा बंदा आके उसको ठीक ही नहीं कर पाता, और तुम्हारे वाला बंदा आके 10 मिनट में चमाचम कर देता है, उसको ठीक कर ही देता है। मैं यार हमारे वाला वैसे ही ठीक कर लेता होगा कि एक बार ऑफ करके ऑन करो देखे। तुम्हें ये जुगाड़ थोड़ी आते हैं, यूं थप्पी मार के ठीक कर लेता है उसको, दो एक मारो देखे ठीक हो जाएंगे इसको। ये तुम्हें जुगाड़ नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। इस जेब में नहीं, इस जेब में डाल लो तो आवाज कटना बंद हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो वो बात जो मैं एक दिन आपको पहले बात कह रहा था उसको पुनः दोहराता हूं कि राजस्थान वीरांगनाओं की धरती है। किसकी धरती है? एक माँ अपने बेटों को उस युद्ध में जाने के लिए बोल रही है जिस युद्ध में मरना तय है। पता था कि इस युद्ध में जिंदा नहीं रहेंगे, पृथ्वीराज की सेना बड़ी है, लेकिन फिर भी उस मां ने कहा कि देश की रक्षा का सवाल है, आपस में लड़ने का सवाल। वो अल्लाह उदल थे। कौन थे? एक महिला इसलिए अपने पति को मार देती है क्योंकि उसका पति देश के साथ विश्वासघात करता है। हम आगे ऐसे खूब उदाहरण पढ़ेंगे कि एक महिला ने इसलिए अपना सिर काट के दे दिया था क्योंकि उसका पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा था। हम पढ़ेंगे कि एक महिला इसलिए अपने किले के गेट बंद कर देती है कि उसका पति युद्ध में से हार कर वापस आता है। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण पड़े हैं जिनमें राजस्थान की महिलाओं ने इस कदर बहादुरी दिखाई है जिसकी हद नहीं। मैं उस दिन ही बता रहा था, साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी समाज को समझना है तो समाज का क्या पढ़ लिया जाए? किसी भी भाषा का साहित्य उठा के देखेंगे उसमें लड़कियों का वर्णन 2 ही रूप में आया है, या तो प्रेम या श्रृंगार। या तो लड़कियों की बस सुंदरता के वर्णन मिलेंगे कि मुख चंद्रमा जैसा है, चाल हिरणी जैसी है। ये मेरे कभी समझ में नहीं आया कि चाल हिरणी जैसी कैसे हो सकती है। हिरणी कुलांचे मार मार के चलती है, उस जैसी चाल हो ही कैसे सकती है अपने आप में, पर फिर भी अपने कहा ही जाता है उसका। तो वो प्रेम वाले या सुंदरता के वर्णन हो सकते हैं, श्रृंगार के वर्णन हो सकते हैं, बहादुरी के वर्णन यदि किसी भाषा में मिलते हैं तो वो कौन सी भाषा है? अपने यहां पे ऐसे मिलेगा कि सूर्यमल मिशन कहलवाते हैं कि 2 लड़कियां आपस में बात कर रही है, 2 सहेलियां आपस में बात कर रही है, 2 महिलाएं बात कर रही है आपस में। एक महिला दूसरी महिला से पूछती है कि 2-3 दिन हो गए तुम्हारे पति दिखाई नहीं दिए, कहां गए हुए हैं? और उसने कहा कि वो युद्ध करने के लिए गए हैं। क्या समाचार है युद्ध के? कौन जीता, कौन हारा, कौन बचे, कौन मरे? उसने कोई समाचार ही नहीं है 3 दिन से मेरे पास में। वो ये बात करे इतने में दूसरे वाली कहते उधर देखो आसमान में, तुम्हें नहीं लग रहा कि आसमान पूरा लाल लाल दिखाई दे रहा? मुझे लगता है कि आग लग गई होगी किसी गांव में और आग की लपटें ऊपर तक पहुंची होगी, इसलिए आसमान का रंग कैसा हो गया? लाल। हेली देखो आज किम अंबर दिशे आग।
हेली मतलब होता है सहेली। हेली मतलब क्या होता है? हेली देखो आज किम। हेली मतलब सहेली देखो आज किस प्रकार है। अंबर दिशा आग। अंबर मतलब आसमान। दिशा मतलब दिखाई दे रही। आग मतलब आग। आसमान में आग दिखाई दे रही है। किस प्रकार सहेली आग दिखाई दे रही है। और दूसरे वाली जिसके पति युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए, वो निश्चिंत भाव से खड़ी हुई होती हुई कहती है कि सुरगा पीयू सिद्धांत जड़ जगोली खाग। आसमान में आग नहीं लगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अपनी तलवार से इतना काटा होगा, दुश्मनों को इतना मारा होगा कि उनकी तलवार का रंग खून में लाल हो गया होगा, खून से लाल हो गया होगा। और अब जब वो स्वर्ग लोक में पधार रहे हैं, इसलिए उन्होंने बादलों में अपनी तलवार को साफ किया होगा, इसलिए बादलों के पानी को उन्होंने लाल कर दिया, इसलिए आसमान लाल है। किसी महिला के मुख से इस प्रकार युवती की वीरगति के समाचार राजस्थानी भाषा कह सकती है, दूसरे नहीं। मैं उस दिन वो आपको दुआ बता रहा था कि रण चालू सूत भागियो। रण मतलब युद्ध, युद्ध चालू है, सूत भाग्य। सूत मतलब बेटा। सूत मतलब क्या होता है? रण चालू सूत भाग्य। युद्ध चालू था और बेटा भाग गया। क्यों भाग गया? कि घावा लथपथ था। घावा मतलब घाव, लथपथ मतलब खून। उसके घावों से खून खून आ रहा था, मतलब युद्ध में घायल हो गया। घायल हो गया तो डर के मारे भाग गया। मुझे लगा रहा मर जाऊंगा यार, मौत से अच्छा है मैं यहां से भाग जाऊं। रण चालू सूत भाग्यो घावा लथपथ था। मायड़ हांचड़ बाडियान धन चुड़ो चढ़ गए। कि जब मां ने ये सुना कि उसका बेटा युद्ध में से भागकर वापस आ गया, उसने अपने स्तन काटकर फेंक दिए थे कि शर्मिंदा होंगी, कभी तुझे यहां से दूध पिलाया था। पत्नी ने अपना चूड़ा तोड़ दिया था कि तेरे से अच्छा पति होना। ऐसी कहानियां केवल राजस्थान में, ऐसी महिलाएं केवल राजस्थान में। विडंबना देखिए कि मीरा दे को तब जानते हैं जब हिस्ट्री पढ़ते हैं। हीरा दे जैसी महिलाओं को याद रखा जाना चाहिए। समाज का चरित्र महिलाएं बनाती है। समाज कैसा होगा ये केवल और केवल महिलाएं तय करती है। पुरुष लिचड़ था, लिचड़ है, लिचड़ रहेगा। पुरुष दुनिया में सब जगह एक जैसे हुए। अपनी महिलाएं ज्यादा बहादुर थी, इसलिए पुरुष और ज्यादा बहादुर हो गए। तो महिलाओं ने समाज का चरित्र बनाया था। अब भी मैं हमेशा कहता हूं कि अब भी यदि समाज में कहीं ना कहीं जो पतन दिखाई देता है, जिस दिन महिलाएं चाहेगी उस दिन समाज सुधरेगा। पुरुषों के भरोसे समाज नहीं सुधरे। पुरुष तो प्रयास कर ही रहे हैं, सुधरता सुधर ही जाता, बेड़ा गर्क ही होता जा रहा है। महिलाएं जिस दिन आगे आएगी उस दिन सुधर जाएगा। पर आजकल महिलाओं में मुझे लगता है यूं थोड़ा मामला सेट बैठ नहीं पा रहा है। पहले महिलाएं थी जो पति कहती तू लड़ जा आगे, घर की चिंता मत करना। एक आदमी जब युद्ध करने जा रहा है तब उसकी मां ने, उसकी पत्नी ने, उसकी बहन ने, उसकी बेटी ने कहा होगा कि तू चिंता मत करना, घर की चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे। तभी तो निश्चिंत होके जा पाता होगा। एक बेटी इसलिए महल के ऊपर से कूद गई कि उसके पिता को डिसीजन लेने के अंदर कोई भी डिफिकल्टी ना आए। महिला इसलिए जोहर कर रही है कि नई सेना आराम से लड़ सके, और उनके दिमाग में यह नहीं आया कि यार हम मर जाएंगे तो हमारे घर की महिलाओं को उठाकर ले जाएगा। अब उल्टा हो रखा है। अब पड़ोस में लड़ाई हो रही है और आदमी केवल बाहर खड़ा खड़ा देखे, मतलब जाए ना लड़ने, केवल देख ले तो ही लुगाई कहती है थे अपन मई न जाओ, थे बाहर ना जाए भाई रे। बाद में फिर ऐसा ही होगा। तो अब तो महिलाएं जिस दिन चाहेगी उस दिन समाज सुधर जाएगा। इसलिए हे लड़कियों, तुम पर ये महती जिम्मेदारी है कि समाज कैसा होगा। लोग कहते हैं समाज में भ्रष्टाचार है, देखो रिश्वत ले रहे हैं लोग, भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं कहता हूं एक दिन कोई महिला इरादे बन जाए, जो आदमी रिश्वत लेके मारे ना, केवल चाकू लेके पीछे भाग ले, अगली बार किसी की रिश्वत लेने की तो हिम्मत ही नहीं हो। पर अब मुझे लगता है अब महिला ही कह देती है कि क्या होगा तेरी कमाई से, 35,000 रुपए लेके आता है, भूखे मर जाएंगे इससे। थोड़ा बहुत कोई ऊपर की कमाई होनी चाहिए, तो आदमी बापड़ा इधर उधर बाद में फांफड़े मार के लाता ही है कहीं ना। मैं 12th करने के बाद भी के अंदर पढ़ा करता था कॉलेज में, तो मेरे पास में एक भैया रहते, थानेदार की तैयारी करते, ऐसा ही कोई वैकेंसी आ रही थी उस टाइम, ऐसा की तैयारी करते। मेरी यूं 12th के बाद में जीके थोड़ी ठीक थी। जीके मतलब नॉर्मल जो जीके की क्वेश्चन होते हैं उस पर, प्रधानमंत्री कौन है, कितना प्रधानमंत्री कितने टाइम रहा, उस टाइम की पंचायती वाली बातें मेरे खूब आती। मैं उन भैया को चलता ही कभी क्वेश्चन पूछ लेता कि बताओ देखे जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बना।
वो भैया कहते लाल बहादुर शास्त्री मोहल्ला, पता ही नहीं गुलजारी लाल नंदा था। वो कहते हाँ यार गुलजारी लाल नंदा पे तो ध्यान ही नहीं दिया, बीच में बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, कभी और पूछ जाता मैं ऐसा। तो उन्होंने भैया लगा ये टाबर थोड़ा ठीक है, वो नए नए मेरे पास आके रहने लगे थे, यार ये थोड़ा ठीक है। तो उन्होंने एक दिन मेरे कहा यार शाम शाम को तू डेली मेरे से रिवीजन करवा देगा मेरा। मैं निकमा ही बैठा रहता था, मेरे कोई काम था, तो मैंने कहा करवा दूंगा। तो भैया डेली शाम को मेरे पास अपना रजिस्टर लेके आते कि आज दिन में ये 10 पेज पढ़े, ये राजस्थान जी के पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, हिंदी पढ़ी, मेरे से क्वेश्चन पूछ। टाबर होते तो आप क्वेश्चन पूछने में भी मजा आता है, और उससे भी ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन में फंसा ले। अगले को नहीं आया तो अपने लगता है कि देख फंसा लिया ना, नहीं आ रहा तेरे। अब मैं उनसे इधर उधर के सवाल पूछता, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता, एक आधे में अटक जाते, मैं वापस कहता भैया तैयारी करो ढंग से तैयारी, ऐसे थानेदार नहीं बन पाओगे। अब यूं करते करते महीना 1.5 महीना हो गया। भैया एक दिन वो लेके आए मेरे पास में, और उन्होंने कहा आज पूछ देखे। मैंने घंटे भर पूछे भाई, भैया एक भी सवाल में नहीं अटके। मैंने मेरे बच्चा बुद्धि में जितने सवाल इधर उधर आ सकते थे वो सारे लगाए, पर भैया टपाटप जवाब दे। फाइनली मैंने सरेंडर किया, भैया यार आपकी तैयारी तो अच्छी हो गई और आपका सिलेक्शन पक्का है भैया। उन्होंने कहा हाँ यार अब मेरे को भी लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तैयारी ठीक है। और एक बात तेरे भाई का सिलेक्शन हो जाने दे, फिर तुम लोड मत लेना, पापा से रुपए वगैरह मत मंगवाना, फिर अंकल को मत कहना कि रुपए भेजो, और मैं जितने भी तेरे खर्चा लगेगा मैं दूंगा तुझे। मैं कैसे भैया इतनी कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको? तो उनका यार तेरा भाई थानेदार बनेगा, थानेदार तनख्वाह की यार थोड़ी होती है मत तो। उनका अरे कई चीजें होती है। अब आप क्या नए नए स्कूल पास आउट करते हैं तो आप में देशभक्ति की भावनाएं भी सीना तोड़ के बाहर निकलने के लिए तैयार रहती है। और मैं वैसे ही फौजी बनना चाहता था तो मेरे में ये भावनाएं और ज्यादा थी उन दिनों में। तो मैंने वापस उन भैया को, यू मीन भ्रष्टाचार? भैया ने कहा इसको भ्रष्टाचार नहीं कहते, शिष्टाचार कहते हैं, और कुछ नियम होते हैं जिनको मानना जरूरी होता है, ऐसा होगा। और मैंने भैया को भ्रष्टाचार वाला लेख जो क्लासों में लिखा करते थे याद था, मैंने फटाफट भैया पे डाला वो। और मैं को यही कारण है, देश को खतरा बाहरी ताकतों से नहीं है, देश को खतरा अंदरूनी लोगों से। देश को खा रहा है ये भ्रष्टाचार, और रिश्वत लेने वाले लोग देश को दिमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला बनाते जा रहे हैं। भैया ने कई देर मेरी बातें सुनी, बाद में उठ के जाने लगे। जब जाते जाते मेरी सिर में हाथ फेरान का, राजवीर तू अभी टाबर है, तू नहीं समझता, लेकमे की नेल पॉलिश 55 रुपए की आती है। तो भाई रे लेकमे वाली नेल पॉलिश तो और महंगी हो गई होगी, है ना, तो रेट बढ़ी गए होंगे, उसके चक्कर में भ्रष्टाचार है। तो महिलाओं में से जिस दिन कोई क्या बन जाएगी, हीरा दे, उस दिन समाज में क्या समाप्त हो जाएगा। समाज कैसा होगा इसका निर्धारण कौन करती है? महिलाएं। पुरुषों के बुत्ते पार नहीं पड़े, पुरुषों में लखन डोल नहीं होते इतने कितने। तो हीरा दे ने किसको मार दिया था? अब अंदर जाने का रास्ता मिल गया, अंदर जाने का रास्ता मिल गया तो अंदर वाली सेना कम, बाहर वाली सेना ज्यादा। ऐसी जो लड़ाइयां होती है इनको क्या बोलते हैं? शक। लड़ाई खूब अच्छी लड़ाई चली थी, 3 दिन तक कान्नड़ देव लड़ता है। तीसरे दिन कान्नड़ देव लड़ता हुआ मारा जाता है, तो युद्ध के अंदर ही वीरमदेव को राजा बनाया जाता है। फिर वीरमदेव लड़ता है, फिर वीरमदेव भी लड़ता हुआ मारा जाता है। अलाउद्दीन कब्जा करता है और जालोर का नाम बदल के कर देता है जलालाबाद। क्या कर देता है? और उसने यहां पर एक संस्कृत की पाठशाला थी, उसको तोड़ के मस्जिद बना दी। अलाउद्दीन ने मस्जिद बनाई, इसलिए नाम है अलाई मस्जिद। क्या नाम है? किताब पढ़ते तारीख अलाई, तो वैसे मस्जिद का नाम भी क्या रख दिया? तोप खाने के पास में थी, इसलिए एक नाम और है इसका, तोप खाना मस्जिद। क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई वीरमदेव जब लड़ता हुआ यहां पर मारा गया तो फिरोजा ने तुर्कों को कहा था, सैनिकों को कहा था कि भाई वीरमदेव को जिंदा पकड़ के लाना, जिंदा नहीं मिले तो डेड बॉडी लेके आना। जिंदा तो मिला ही नहीं, वो तो लड़ता हुआ मारा गया था, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। कहते हैं उसका सिर कहीं पे कट गया था, उसका धड़ कहीं कट गया था, उसका हाथ कहीं गिरा, पैर कहीं गिरा, अलग अलग छत बिछत हो गया था वो पूरी तरीके से। फाइनली तुर्कों ने जब ज्यादा ढूंढा तो उसकी गर्दन मिली, इतनी जो मुंडी थी, तलवार लगी होगी कहीं तो जाके गर्दन साइड में गिर गई होगी, तो गर्दन मिली उसको। तो तुर्कों ने कहा फिरोजा ने मंगवाया तो गर्दन लेके चल लेते हैं। तो तुर्क उसका वो चेहरा जो गर्दन थी वो लेके गए। तो ऐसा कहा जाता है, यूं कविताएं हैं, बाद में इमेजिनेशन है कविताओं की थोड़ी, कि फिरोजा के सामने एक थाली में डालकर वो चेहरा ले जाके रखा गया कि फिरोजा हमें पूरा वीरमदेव तो मिला नहीं, जिंदा पकड़ नहीं पाए, लाश उसकी मिली नहीं, चेहरा मिला, गर्दन मिली है, तेरे सामने लाए।
फिरोजा ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम चेहरा तो देखूं, मैं इससे मिलना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, रहना चाहती थी, पर ये तो मना ही कर गया, तो मैं तो इसको ढंग से देख ही नहीं पाई, भर पलक निहार ही नहीं पाई, चेहरा तो ढंग से देखूं इसका। फिर वैसी कल्पना है कि उसका चेहरा यूं रखा हुआ था, फिरोजा उसका चेहरा देखने के लिए सामने आई तो चेहरा थाली में पड़ा पड़ा अपने आप ही घूम गया। फिरोजा इधर आई तो इधर घूम गया। उसने कहा कि मरने के बाद भी फिरोजा को तो दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी कवि की दोहा है कि फिरोजा कहती है कि तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, तज मतलब छोड़ के, तुर्कानी मतलब तुर्कों की बातें, तज तुर्कानी चाल हिंदवानी हुई हमें, मैं तुर्कों की सारी बातें छोड़कर हिंदू बनने के लिए तैयार हूं। अब मैं हिंदू बन चुकी हूं। मारा भो भोरा भरतार शीश ने धूण सोनीगरा, हे मेरे 7 जन्मों के पति सोनीगरा, मेरे से सिर मत घुमा, तेरे लिए मैं तुर्क कन्या छोड़ के हिंदू बनने के लिए तैयार। पर सोनीगरा मान थोड़ी देर चक्री हो गया उसके अंदर। फाइनली फिरोजा ने वीरमदेव की गर्दन ली और यमुना में छलांग लगा दी। यमुना में सुसाइड कर लेती है। मुझे लगता है जल जोहर फिरोजा ने किया। जल जोहर किसने किया? फिरोजा ने किया। पता नहीं बॉलीवुड की नजर क्यों नहीं है, वरना कितनी शानदार मूवी है, एक्शन है, रोमांस है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, जितनी चीजें हो सकती है वो सारी है। मेरे पास जिस दिन भयंकर भयंकर रुपए आ जाएंगे उस दिन मूवी बनाऊंगा मैं जालोर। आपको यदि कोई रुपए उसमें रोल लेना हो तो नाम लिखवा देना आज इनके पास। किसी को बीका दैया बनना होगा अपने से